Hello everyone, how are you? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press C bell icon. Dear student, आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MCQ डिस्कस करने वाला हूँ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एमसीक्यू है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दो ग्रुप से डिवाइडेड हुआ है, ठीक ना। तो हम आज बात करने वाले हैं ग्रुप बी कंपनी अकाउंट्स के बारे में, ठीक है ना। कंपनी अकाउंट्स में हम लोग बेसिस कॉन्सेप्ट और इशू ऑफ शेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज के हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर, और उसमें हमारा कुछ कंपनी अकाउंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में कैसे आ सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में जो 2022 में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हर एक 12th, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट हो चाहे बीएसईबी के पैटर्न के हो, दोनों के लिए इक्वल रूप से ये हमारा वीडियो जो है आपको लिए हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि हमारा कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर से क्या क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, डिफाइन द कंपनी। कंपनी को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना। कहता है क्या कि अकॉर्डिंग टू 2013, ठीक है ना, कंपनी को डिफाइन करता है, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, बी हमारा ऑप्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 80, हमारा ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, और डी हमारा जो ऑप्शन लास्ट है नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना। कहता है क्या कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को डिफाइन करता है। वो कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन 2 का 20 है, 2 का 18, सेक्शन 2 का 24 और नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ये सारे हमारे जो सेक्शन लिखे हैं जो कंपनी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो गेस्ट पेपर लेते हैं, मॉडल पेपर लेते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, ठीक है ना, और चले जाते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में जो हम 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि 50 to 60% मिस्टेक करके चले जाते हैं। तो इस मिस्टेक को दूर करने के लिए, ठीक है ना, आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो पूरा सेट बनाने वाला हूं, जो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी हेल्प होगा, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल अकाउंट के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो कंपनी है, ठीक है ना, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफाइन करता है कंपनी को, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि एक कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक ना, संयुक्त स्टॉक वाली कंपनी जो है इज अ, ठीक है, हमारा ऑप्शन है कि एक कंपनी या एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, क्या वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक ना। अब हम इसमें से देखते हैं क्या वो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन को कभी कभी आपके एग्जाम में, ये फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, ठीक ना, कभी कभी जनरल पर्सन भी लिख देता है एग्जाम में, ठीक ना। तो नेचुरल बोले या जनरल पर्सन बोले, बात एक ही होने वाली है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन तो हमारा होगा नहीं, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक ना, वो एक क्या है, अदृश्य व्यक्ति है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी होगा, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म होता नहीं है। नॉन ऑफ दिस, क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, कंपनी हैज, कंपनी के पास क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटीज, सेपरेट लीगल एंटिटी, सीमित दायित्व है, सेपरेट यानी संयुक्त कानूनी संस्था है, परपेचुअल एक्सिस्टेंस,
ऑल ऑफ द एबव। एक कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लाइफ, कंपनी के पास क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज भी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है, परपेचुअल एक्सिस्टेंस भी होता है, ठीक ना, और ऑल ऑफ एबव। क्या आपको लगता है कि यार तीनों आंसर इसका सही है? तो जी हाँ, ये तीनों आंसर इसका सही है। लिमिटेड लायबिलिटीज भी कंपनी के पास होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, और परपेचुअल एक्सिस्टेंस भी है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। जब आपको लगे कि हमारा जो ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है, तो हम ऑल ऑफ एबव को लिखेंगे। यहाँ पे हमारा कंपनी के पास ये तीनों चीजें मौजूद होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी कैन बी, ठीक है। कहता क्या है कि एक व्यक्ति वाला जो एक व्यक्ति के सदस्य वाली जो कंपनी होती है उसकी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखे हैं 150, 2000, 200, नो लिमिट्स। अब क्वेश्चन हमको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन पर्सन कंपनी। अब एक व्यक्ति का जो कंपनी है, ठीक है ना, तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स कितना होगा? तो मैक्सिमम 1 ही होगा। एक व्यक्ति वाली कंपनी है, एक आदमी जो है, पर्सन जो है अकेला रन कर रहा है कंपनी को, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए, ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, वन पर्सन कंपनी। यहाँ पे पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है किसके लिए? तो पब्लिक कंपनी के लिए, यानी कि सार्वजनिक कंपनी के लिए। और सार्वजनिक में डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि एक से ज्यादा लोग होते हैं, जहां उसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं, सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं। वन पर्सन कंपनी, ठीक है, अधिकतर सोल ट्रेड में यूज किया जाता है वन पर्सन कंपनी। तो कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक ना, पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है, ठीक ना, तो 7। बी हमारा ऑप्शन है 20, सी है 100 और डी है नो लिमिट्स, ठीक है ना। तो सार्वजनिक कंपनी में, यानी कि पब्लिक कंपनी में मेंबर की संख्या का कोई मतलब की लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। तो हमारा आंसर होगा नो लिमिट्स। क्लियर है? चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, throwing out the silent feature of a company। कहता है कि इनमें से कंपनी का जो साइलेंट फीचर है, विशेषताएं हैं, वो क्या हो सकती है? तो हम देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड पर्सन। चलिए, इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, ठीक ना, यानी कि एक सम्मिलित व्यक्ति होती है, ठीक ना। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, सही बात है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉमन सील भी है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव, हमने क्या बोला कि जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लगे, ठीक है ना, कि ए बी सी तीनों कंपनी के हो सकते हैं आंसर, तो हमने क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट पर्सन भी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, और कॉमन सील भी कंपनी की विशेषताएं है, ठीक है, इसके फीचर होती है, ठीक है। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है क्या, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। एक कंपनी में दायित्व का जो सदस्यों का जो दायित्व होता है वो हो सकता है लिमिटेड, यानी कि सीमित, अनलिमिटेड, असीमित, फिक्स या स्टेबल, ठीक ना, यानी कि स्थिर, और डी हमारा ऑप्शन है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी में, ठीक ना, सदस्यों का जो दायित्व होता है, लायबिलिटीज होता है, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कहता है कि इनमें से कौन कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी कि पंजीकृत पूंजी है? ऑप्शन हमारा है ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी हमारा जो है इशू कैपिटल, सी है अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक ना, यानी कि अयाचित पूंजी इसको बोलते हैं, और डी हमारा जो है पेड अप कैपिटल। तो हम इनमें से देख रहे हैं कि
इनमें से कौन कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल का पार्ट है? तो रजिस्टर्ड कैपिटल को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऑथराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ए ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑथराइज कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इशू, वो कौन सा स्टेटमेंट इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है बिफोर द इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों को निर्गमित करने से पहले वो कौन सा विवरण इशू किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इशू किया जाता है। तो हमारा जो जब हम बोले क्या हमने क्या कहा था कि जैसे ही ABCD आंसर हमारा जो कंप्लीट राइट हो, तो ऐसे ही कंडीशन में हमारा आंसर जो हमेशा डी ऑल ऑफ द अबव होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों चीज को, ए भी हमारा आंसर है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर डी होगा ऑल ऑफ अबव, यानी इनमें से सारा स्टेटमेंट को इशू किया जा सकता है बिफोर इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को निर्गमित करने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी कैन इशू, एक कंपनी जो है इशू कर सकती है, क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर ओनली, सिर्फ और सिर्फ सत्ता अंशों को, प्रेफरेंस शेयर ओनली, सिर्फ पूर्वाधिकार अंशों को, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर यानी कि दोनों अंशों को, नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना। अब कंपनी जो है, कंपनी एक्ट के जो भी प्रावधान है उसमें कंपनी जो है, आपको बताया गया था जब हम लोग क्लास कर रहे थे कंपनी चैप्टर का, कंपनी दो तरह का शेयर इशू करती है, पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए, जिनके नाम है इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो हमारा आंसर जो होगा सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों शेयर कंपनी इशू करती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पता है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड, लायबिलिटीज का कुल राशि जो होता है वो शामिल होता है किसमें? ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी में, इशूड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, या फिर पेड अप कैपिटल में। तो लायबिलिटीज का जितना भी अमाउंट होता है वो पेड अप कैपिटल में शामिल होता है। तो हमारा आंसर होगा डी, दैट इज पेड अप कैपिटल, दैट इज पेड अप कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि कंपनी जब भी कंपनी से शेयर कस्टमर इशू करती है, कस्टमर को इशू करती है, ठीक है ना, तो वहां पे जो उसका कुल अमाउंट होता है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10,000 का 10 रुपया वाला 10,000 कंपनी शेयर अगर परचेस शेयर अगर इशू किया है तो टोटल अमाउंट जो हमारा पेड अप कैपिटल बनता है वो 1 लाख रुपया बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी जो हमारा 1 लाख है वो पेड अप कैपिटल ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कंपनी के जो शेयर इक्विटी समता अंशधारी जो होते हैं, समता अंशधारी होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स क्या वो लेनदार होते हैं, ओनर्स क्या वो मालिक होते हैं, ठीक है, सी क्या वो कस्टमर होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या कंपनी के कस्टमर है, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा डी हो जाएगा, ओनर्स। ठीक है ना, यानी कंपनी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर जो होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एमसीक्यू का क्लासेस जो है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर हमें मैसेज करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है कि कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का जो कैपिटल होता है डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट, जो कि छोटे यूनिट में, इकाई में जो विभाजित होते हैं, विच इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसे कहते हैं, ए हमारा ऑप्शन है शेयर, डिबेंचर, स्टॉक या बॉन्ड्स। तो कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल होता है जो छोटी छोटी यूनिट में, स्मॉल यूनिट में जो विभाजित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में
डिवेंचर्स स्टॉक को टिक आउट लगा के चले आए थे, जो कि सरासर रॉन्ग आंसर था हमारा। ठीक है, तो कंपनी का जो स्मॉल यूनिट होता है, जो कैपिटल में डिवाइड होता है, उसे हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ शेयर एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन खाता। ठीक है ना, जो हमारा है पर्सनल अकाउंट, लीगल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, लीगल अकाउंट, यानी कि आवंटित अंश खाता जो है हमारा, नॉमिनल अकाउंट और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो हमारा जो अलॉटमेंट जो होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट है, यानी कि वास्तविक खाता है। जब हम कंपनी को शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक ना, यानी कि वो पर्सनलाइज होता है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और जब वो शेयर अलॉट कर देती है कंपनी किसी कस्टमर को, ठीक है ना, तो वो हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर गेट्स द, शेयर होल्डर्स यानी कि अंशधारियों को मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड यानी कि लाभांश, कमीशन, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, वो तो कंपनी के ऑनर होते हैं। ठीक है ना, तो कंपनी के ऑनर को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा या प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को हमेशा, ठीक है ना, डिविडेंड मिलता है, यानी कि लाभांश मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है 17, a new company cannot issue its shares, एक नई कंपनी जो है वो अपने शेयर को नहीं इशू कर सकती है एट पर पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे, नॉन ऑफ दिस। यदि कोई नई कंपनी अपने शेयर को एट पर पे इशू करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। प्रीमियम पे अगर करती है तो मार्केट में और भी शेयर वाली कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक ना, तो वहां पे कस्टमर उसके क्या हो जाएंगे, मार्केट कंपनी का खराब हो जाएगा। ठीक ना, और कंपनी अगर डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक ना, एक नई कंपनी, ठीक है ना, तो ये कंपनी के लिए लॉस बियरिंग का काम करता है। ठीक है, और डी हमारा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कि एक नई कंपनी जो है वो डिस्काउंट पर यानी कि छूट पर शेयर को अपनी इशू नहीं कर सकती है। क्लियर है, तो हमारा डिस्काउंट होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा बी एंड डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, और डिफाइन द शेयर, शेयर को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। डियर फ्रेंड्स, हमने एमसीक्यू में कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को मैंने सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया है, जो कि बाहर आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। कि कॉन्सेप्चुअल हम क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं अपने मटेरियल्स में, जो आपके लिए है। ठीक है ना, तो क्या इसको ध्यान से देखेंगे, जो कि थ्योरिकल टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, वो बहुत ही मिसिंग रहता है मार्केट में। तो कंपनी को डिफाइन किया जाता है क्या, सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है? तो इसके लिए तो हमको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं बता देता हूँ कि कंपनी एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा है कि अगर हम शेयर का डिफाइन करने जाते हैं तो शेयर क्या करता है कि शेयर करता है, शेयर मींस अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। तो ध्यान रखेंगे शेयर का डिफिनेशन जो दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 में, वो सेक्शन 2 का 46 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड, एक व्यक्ति जो कंपनी को स्टार्टअप करता है, प्रारंभ करता है, वो कहलाता है क्या, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स संचालक, प्रोमोटर्स प्रवर्तक, या ऑडिटर्स यानी कि अंकेक्षक। तो कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी को स्टार्ट करता है तो उसे हम लोग प्रोमोटर्स बोलते हैं, यानी कि प्रवर्तक बोलते हैं। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारा है, शेयर इन अ कंपनी, शेयर इन अ कंपनी इज, एक कंपनी में शेयर जो होता है वो क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब चल संपत्ति होता है, इमूवेबल गुड्स यानी कि अचल संपत्ति भी कर सकते हैं, वस्तु भी कर सकते हैं, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी का मतलब होता है नोट, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, हमारा जो अगला ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है कि शेयर जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज होता है। तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे आपके, डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को या स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी और क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, keep motivating yourself and be positive. I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.